Okay. Hello, guys. Welcome to another weekend analysis live video. आई होप पिछले वीक आप सबने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया होगा। गोल्ड ऑल टाइम हाइस ऑलमोस्ट $5,000 टच कर चुका है। सिल्वर भी $103 पार कर चुका है फ्यूचर्स में। शायद स्पॉट में भी उतना ही होगा। तो क्या कुछ देरी के इस वीक का अगले वीक का फोरकास्ट करते हैं, एनालिसिस देखते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्टिंग विद अपना गोल्ड। डेली पे आप देख सकते हैं फुल्ली बुलिश है। ठीक है, सेलिंग का कोई सेंस बनता नहीं है यहाँ पे। 5000 एक राउंड नंबर है, सेलिंग आ सकती है वहाँ से, पर इट विल बी शेयर स्टूपिडिटी अगर हमने 5000 से सेलिंग चालू कर दिया तो। आ सकता है वहाँ से सेलिंग, साइकोलॉजिकल नंबर है, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, आ सकती है सेलिंग, बट वी वॉन्ट बी लुकिंग फॉर एनी सेल्स। 4 आवर पे देखते हैं। 4 आवर पे भी आपका अभी बाइंग लेवल ये टैप नहीं हुआ है। सो 4 आवर पे अगर हम लोग थोड़ा स्विंग टाइप्स के ट्रेड देखें तो 48 दिस लेवल, दिस लेवल यहाँ से हम लोग बाई देख सकते हैं 4 आवर पे। ठीक है, आवरली पे देखते हैं तो 4 आवर लेवल। ठीक है, ध्यान से दोबारा से देख लो, ये 4 आवर की लेवल है। यहाँ से बाइंग किया जा सकता है विद प्रॉपर एंट्री अगर आपको पता हो तो। अगर हम लोग 1 आवर पे जाए, 1 आवर पे जाएंगे तो हमको दो अच्छे बाइंग लेवल्स, दो नहीं सॉरी सिंगल, देयर इज ओनली वन बाइंग लेवल लेफ्ट। दिस इज द प्लेस वेयर आई वुड बी लुकिंग फॉर बाइज द 15 मिनट। ठीक है, देखते हैं स्टॉप लॉस कितना बनता है। तो अगर आप इसको देखने जाओ तो इज गोइंग टू बी ह्यूज टॉप लॉस, राइट। 180 पिप्स। तो हम लोग क्या करेंगे ना, प्राइस को यहाँ से अगर जैसे 5000 टच होता है, टेक एन एग्जांपल, तो 5000 अगर कुछ इस तरह से प्राइस नीचे आती है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इस पे 1 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर पे, राइट। 1 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर पे हम इसको यहाँ से बाय उठाएंगे इस वाले लेवल से। सो यहाँ पे 30 40 या फिर 50 पिप्स का मैक्सिमम रिस्क ले पाएंगे, आई गेस। सो अगर उस तरह से होता है तो ये हमारा स्टॉप लॉस को और छोटा कर देगा, रिस्क कम कर देगा। सो विल ट्रेड इट दैट वे। ठीक है, पहले इसको पुल बैक आने देंगे, फिर यहाँ से उठाएंगे। कि 1 आवर पे जो दूसरा लेवल था, उस वाले लेवल से ऑलरेडी बाइंग हो चुका है यहाँ पे, तो कोई सेंस बनता नहीं है। ठीक है, तो हम इस वाले लेवल का वेट करेंगे। कहाँ पे 49 14, यहाँ पे 1 मिनट की चेंज ऑफ कैरेक्टर पे हम लोग बाय उठा सकते हैं। तो 15 मिनट पे देखते हैं। 15 मिनट पे ऑलमोस्ट सेम लेवल है। हाँ, तो 1 आवर की जगह हम लोग इसको 15 मिनट पे भी ट्रेड कर सकते हैं। 15 मिनट पे अगर ट्रेड होंगे तो ये देखो आप, बिग स्टॉप लॉस। तो मैं 1 मिनट की चेंज ऑफ कैरेक्टर पे ही घुसूंगा यहाँ पे, कहीं पे भी घुसना हो तो तरह इस तरीके से, क्योंकि इतना बड़ा टारगेट्स में रखता नहीं हूँ। ठीक है, पहुँच जाता है बट दैट्स समथिंग अनरियलिस्टिक। तो अभी यहाँ से हटाते हैं। 15 मिनट पे सेम चीज़ है। तो एक और बाइंग लेवल बनेगा, तो ये रहा, ये भी बड़ा है। तो बेसिकली गोल्ड पे अब जितने भी लेवल्स है ना, सारे सारे के सारे जितने भी बाइंग लेवल्स निकल रहे हैं, ये भी है, ये भी है। आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े स्टॉप लॉसेस बन रहे हैं। तो हम लोग इस पे 1 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर पे ही घुसेंगे। ठीक है,
जस्ट 1 मिनट। या तो फिर ये अगर इसको इस हाई को क्रॉस करके, इस हाई को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग आती है के ऊपर, तो हमको यहाँ से एक दोबारा से बाइंग मिल जाएगा। ये कितना बड़ा या फिर छोटा होगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर तीनों लेवल्स पे मैंडेटरी देख लेना आप। तो ये मेरे 3 बाइंग लेवल्स होंगे, पर इससे पहले भी के ऊपर क्लोजिंग आ जानी चाहिए, फिर मैं यहाँ से बाय उठाऊंगा। ये तो हो गया अपने गोल्ड का। चलो इसको ऑफ कर देता हूँ सारा का सारा। जो भी होगा ड्राइंग शायद लाइव में मैं दे दूँ, ट्रेड दे दूँ। ऑयल का देखते हैं। ये ये पे अभी भी बेरिश है। 4 आवर पे, 4 आवर में बुलिश। नो, 4 आवर में भी बेरिश है। ये भी बेरिश ही है। तो सेल्स के लिए देखने जाए तो सेलिंग का एक ये लेवल बनेगा जहाँ पे अभी करंटली प्राइस है। इस सेलिंग का लेवल बन जाएगा। या तो यहाँ से सेल कर सकते हैं, या फिर ये डबल टॉप बनता है, डबल टॉप से हम लोग इसको सेल के लिए देख सकते हैं। या फिर अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है फिर हम बाइस देख सकते हैं। ये ज़्यादा कुछ है नहीं, 1 आवर ट्रेड करके फ़ायदा नहीं है। तो बड़े टाइम फ्रेम में देखो, उस हिसाब से स्विंग के लिए जाओ, ज़्यादा बेटर रहेगा। हो गया आपका ऑयल का भी। STJPY देखते हैं भाई, लिटरली ब्लड बाथ। देखो यहाँ से 360 पिप्स, लिटरली 16 आवर्स क्या ही गिरा है। बेरिश तो हो चुका है ये। सेलिंग के लिए, सेलिंग की लेवल्स देखने जाए तो एक सेलिंग का लेवल बने से दोबारा से बाय कर सकते हैं जब प्राइस ऐसे इसको यहाँ से अगर ऐसे क्रॉल करके ऊपर आता है तो क्रॉल करके ऊपर आया फिर हम के लिए देख सकते हैं। ये तो हो गया USD JPY का 4 आवर पे। यार करेंसीज पे ना मैं यही सजेस्ट करता हूँ, 4 आवर्स पे ना बस वो स्विंग के लिए जाओ, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहता है। स्विंग अगर करेंसी में स्कैल्प करने जाओगे तो उतना बनेगा नहीं पैसे। बेटर है के लिए जाओ आप स्विंग ट्रेड के लिए। स्कैल्प मत करना, स्कैल्प्स ज़्यादा सही नहीं होते। हम्म। अगर ये रहा GBP, ब्रिटिश पाउंड US डॉलर, तो बाइंग लेवल 4 आवर पे बहुत अच्छा मूव यहाँ कैप्चर कर सकते हैं, शायद मिल सकता है। 30 पिप्स ऑफ स्टॉप लॉस डाल के तो 5 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर पे यहाँ से उठाना है। यहाँ पे कैन टारगेट लाइक 125 पॉइंट्स, पिप्स फ्रॉम हियर। एक ये बाइंग लेवल रहेगा और दूसरा बाइंग लेवल रहेगा एक ये। राइट, कर दो टू प्रॉपर बाइंग लेवल्स 4 आवर पे जहाँ से हमको अच्छा खासा स्विंग स्विंग ट्रेड्स मिल सकता है। दिस इज यूरो, लो मूविंग पेयर। आई डोंट लाइक टू ट्रेड इट, मुझे नहीं अच्छा लगता ये ट्रेड करना। बट मैं 2 लेवल्स निकल के आ रहे हैं, तो ये बाइंग के लिए फ्रॉम 1.17591 का बाइंग लेवल निकल के आ रहा है इधर। 1.656 4 आवर पे। ये अभी बुलिश है, ये पे देखते हैं एक बार।
ये तो क्या ही मतलब क्या ही बताऊँ, साइडवेज है डे पे तो 4 आवर पे आप हाँ इस लास्ट स्विंग से देख सकते हो तो वो बन जाएगा ये तो बाइंग लेवल, क्योंकि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है जगह पे। हम्म, जेपी जेपीवाई अच्छा खासा मूव था ये। टैप टैप ये बाइंग लेवल है, ये बाइंग लेवल यहाँ से 210 एंड 629 बाइंग कर सकते हैं विथ अराउंड 40 बिप्स ऑफ स्टॉप लॉस मैक्स टू मैक्स आई गेस। 50 पिप्स दे सकते हैं डॉट्स कम करके, राइट। डॉट्स कम करके हम इस पे 200 पिप्स आराम से ना ट्रेड कर सकते हैं 1:4 के लिए। तो यहाँ पे हम लोग 5 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर पे ही एंट्री करेंगे इसको, ठीक है। होप एवरीवन गॉट दैट। वेस्टी कैड बेरिश है, कंप्लीटली बेरिश। सेलिंग यहाँ से टू लेवल्स फॉर सेल्स ऑन वेस्टी कैड। ये सिंपल है भाई, इजी स्ट्रक्चर है, क्लीन प्राइस एक्शन है। प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा जाके गिर सकता है, अगर नहीं तो ब्रीच करता है ऐसे वाले लेवल से, फिर हम सेल्स के लिए जाएंगे इसके लो तक, राइट। ये भी दे सकते हैं, ये जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हिसाब से हम इसमें सेल्स देखेंगे। एचएफ सेम स्टोरी, सेल सेल क्लीन ऊपर जाएगा यहाँ से हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर पे सेल, या फिर अगर यहाँ तक चला गया तो यहाँ से भी सेम चेंज ऑफ कैरेक्टर पे सेल कर देंगे इसको डीजेपीवाई। को अगर माइनर पेयर्स में थोड़े बड़े जो करेंसी पेयर्स होते हैं उनमें ट्रेड करना है तो एयूडी जेपीवाई में एक बहुत प्यारा बाइंग लेवल है। कितना दूर है यहाँ से तो में 67 पिप्स, राइट। तो लोग इसको यहाँ से या तो बाय उठा सकते हैं, फिर वाले एरिया पे एक बाई देख सकते हैं, इस हिसाब से जाएंगे हम। यूरो जेपीवाई और जीबीपी जेपीवाई ऑलमोस्ट सेम है, दोनों चार्ट्स देख लो। जीबीपी जेपीवाई का ये रहा यूरो, सेम थिंग। यहाँ से आप मैच कर लेना, आपको मिल जाएगा। मिलते हैं बिटकॉइन की तरफ। भाई लिटरली बिटकॉइन मेरे हिसाब से ना मतलब लॉन्ग टाइम होल्डिंग के लिए ना फिलहाल खरीदना एकदम बेवकूफ़ी होगा, ठीक है। स्कैल्प वगैरह ये सब जो भी मिलता है सब लेके खुश होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये देखो भाई ये बॉक्स देखो आप, ये जो एक जोन बना है ना तो इसके नीचे सही से क्लोजिंग आ रही है, या तो नीचे जा रहा है, या फिर इसके ऊपर जाके सस्टेन कर पा रहा है, राइट। तो इस टाइम में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बिटकॉइन में मतलब छोटे छोटे अगर जहाँ जहाँ ट्रेड मिल रहे हो ना अच्छा खासा ले लेना चाहिए। अगर मेरी मानो, अगर आपको बाय वगैरह करना ही है, एक तो आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर बाय करोगे ना तो इस वाले लेवल पे आप बाय कर लेना 74-75 थाउजेंड के आसपास है। या फिर अगर आपको एकदम 4 साल जो बुल रन आता है ना उसमें अगर आपको बाय करना है तो ये वाला लेवल आप मार्क करके तो 48 से 50 यहाँ से आप बाइंग उठा लो कि नीचे तक जाएगा ना, मुझे नहीं लगता इस बार वो 10-15-20 हज़ार डॉलर तक जाएगा।
कुछ भी होने को तो कुछ भी हो सकता है मार्केट में, बड़ी बात नहीं है, पर ये जो लेवल है ना, ये मैं लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट देख रहा हूँ, मतलब नीचे आने का। आई डोंट थिंक इट विल गो एनीवेयर बिलो 48, और अगर इसके नीचे आ गया ना तो 39 40,000 इज द लास्ट प्राइस, विल बी माई लास्ट बाइंग लेवल, राइट। इसके नीचे गया तो मैं बाई नहीं करूँगा। यहाँ पे आने पे ना मैं जितना मतलब डाल सकता हूँ पैसे में वाले ट्रेड में, मैं इसमें डाल दूंगा। प्लस दैट ई माई लास्ट बाइंग मैं लास्ट बाइंग जोन इन द पेयर मार्केट। इसके नीचे जाए ना मैं बाय नहीं करूँगा, मैं तो इधर से ही बाय करके ना होल्ड करके रख आया। इथेरियम भाई ऑलमोस्ट सेम सा चार्ट है, अलग है नहीं। इथेरियम अगर मेरे को लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से होल्ड करना हो, आई लुक फॉर टू थिंग। दिस इज देयर इज वन, हियर इज वन, और डे पे है बाय द वे, ठीक है। तो अराउंड अराउंड $1,500 के आसपास आएगा, तो मैं इसको मोटा अच्छा खासा मोटा मतलब उठाऊंगा इसको। चल बाय, आई विल इन्वेस्ट इन इथेरियम। फिर छोड़ दूंगा मैं ये 4 साल के लिए। बुल रन में जब ये 5,000 फिर दोबारा से क्रॉस करेगा तब निकाल लूंगा। विल बी अराउंड 3x प्रॉफिट। 3x, यस 3x के आसपास का प्रॉफिट देगा ये। तो क्या इट गाइस, ये अगले के लिए अच्छा खासा एक ऑपरेशन हमको मिल मिल गया, लोग अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। गोल्ड में अभी 5,000 टच तो हो ही जाएगा, मतलब ओपनिंग पे गैप अप से हो सकता है, या फिर जैसे भी हो कल तो 5,000 छू ही लेगा, जिस तरह से ये ऊपर गया है। यही दूसरी बात, सेलिंग देखना नहीं है, ठीक है। इतने हाई पे बाय द हाइज और सेल द लोज वाला काम नहीं करना, ठीक है। स्ट्रेटेजिक और स्ट्रक्चर्ड बाइंग सेलिंग करनी है प्योर प्राइस एक्शन के हिसाब से। बेवकूफ़ी नहीं करना, बेवकूफ़ नहीं बनना। will just be looking into buys, right? Nothing else. Will be looking into buys only till the time एक मेजर 1 आवर या फिर 4 आवर पे स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं आ जाता। वी वोंट लुक फॉर सेल्स, वी वोंट लुक फॉर सेल्स, नहीं देखेंगे सेल्स की, ठीक है। या बी प्रिपेयर्ड दैट वे। तो गाइस यही था वीक के एनालिसिस। देखते हैं यार कितना छाप सकते हैं इस हफ्ते। फ्री वीक है जनवरी में, द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ लास्ट वीक। I'm desperately waiting for second third quarter to begin। भाई 2 महीना निकल जाए, सेकंड थर्ड क्वार्टर आ जाए, मस्त छापेंगे। प्राइस बहुत नीट एंड क्लीन रहता है उस टाइम। और टू एवरीवन, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग हमेशा, ठीक है। एवरीडे जो भी न्यूज़ आते हैं, न्यूज़ का ध्यान रखिएगा। अकाउंट्स ब्लो होते हैं न्यूज़ में, और जियो पॉलिटिक्स का थोड़ा नॉलेज रखिए, ठीक है। आपको वो हमारे इंडियन न्यूज़ चैनल्स देखने की ज़रूरत नहीं है। आप इंटरनेशनल जो मतलब साइट्स होते हैं जहाँ पे, जैसे moneycontrol.com हो गया, investing.com हो गया, फिर आपका ये मतलब ऐसे ब्लूमबर्ग टर्मिनल है, टर्मिनल नहीं सॉरी, ब्लूमबर्ग न्यूज़ है। ये सब आप लोग फॉलो कीजिएगा, ठीक है। और जैसे वार का सिचुएशन चल रहा है, एक टेंस सा माहौल है, तो वो चीज़ें लिटरली आपका ये गोल्ड, ऑयल, सिल्वर, इन सब के प्राइसेस को मतलब डिसाइड करता है। तो उस हिसाब से प्रिपरेशन लीजिए, ठीक है। और आई विश एवरीवन ऑल द बेस्ट। आई होप अगला वीक भी हमारे लिए सही जाए। तो
I'm taking up time out from my day to do this for all of you. If you like this video, if you gained any information, if it helps you in any way, just like and subscribe the channel, share it with your friends, do follow on Insta, and don't forget to join on Telegram and Discord. Okay, I am trying to build a community, and I hope we would be able to get to 100 people watching the streams, or be in the community, or be in the Discord server community. Okay, तो ट्राई कर रहा हूँ मैं अपनी तरफ से, जितना भी नॉलेज मेरे पास है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, प्रोवाइड करूँ। ठीक है। एंड मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अभी भी सिखाने का कुछ सोचा नहीं है मैंने, इधर 1-to-1 और लाइक इन बैचेस। तो वो बात की बात है, बाद में देखेंगे। अगर व्यूअर्स बढ़ते हैं, ठीक है, लोग आते हैं स्ट्रीम पे सीखना चाहते हैं, देन आई विल थिंक ऑफ इट। बट एज ऑफ राइट नाउ देर इज़ नो प्लानिंग ऑन टीचिंग। ठीक है, स्ट्रीम से जितना आप लोगों को मिल रहा है ना, मतलब नॉलेज, उतना आप गेन करने का ट्राई करो। किस तरह से ट्रेड करता हूँ, रिस्क मैनेज करता हूँ, ठीक है, आरएफ क्या होता है, बॉस क्या होता है, चोच क्या होता है, ये सब आप अगर स्ट्रीम से सीख पा रहे हो, दैट विल बी मोर देन एनफ फॉर यू, आई गेस। सो या, टू ट्यून इन एवरी संडे फॉर दिस वीकेंड फोरकास्ट और नेक्स्ट वीक्स फोरकास्ट और एनालिसिस। ठीक है। और मैं एक दूसरे एक्चुअल काम में, एक दूसरे वेंचर में मैं मतलब फ़िलहाल बिज़ी हूँ। तो एज़ सून एज़ आई गेट डन विद दैट, आई विल बी रेगुलरली स्ट्रीमिंग live on YouTube for you all. Okay. Till then, bye bye. Take care and keep printing the peps and dollars. Bye bye, guys.